हेलो ह्यूमन बर्ड्स। चलो, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बनाना चाहूँगी। 10 मिनट का वीडियो होगा। पेशेंस रखना और मेरे बातों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक आपको क्लास 10 के बुक में साइंस के चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा, लाइफ प्रोसेस के अंडर द टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग के दिमाग में सीरियसली अपने आप ही आना चाहिए कि एक्चुअली हमको ब्लड वेसल्स की क्या ज़रूरत है। क्यों हमें ब्लड वेसल्स चाहिए। क्यों ब्लड वेसल्स के सिवा तो बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी चल रहे हैं। तो सीधा सा थोड़ा सा आंसर है कि हमारा बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली आंसर क्लोज है, सही है। अब मुझे बताओ, अगर ब्लड वेसल्स, चलो इमेजिन करते ब्लड वेसल्स नहीं है, बूम गायब, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है हमारे बॉडी में। मतलब हर ऑर्गन अपने अपने जगह पे है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। एकदम लाइक नॉन कॉपरेशन चल रहा है। तो एक तुम खुद ही सोचो, एक इतना कॉम्प्लेक्स एडवांस प्राणी हम लोग की तरह मैमल्स, ठीक है, विदाउट कैसे चलेगा। विदाउट हमारा तो क्या, हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड उनके बीच का कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमारा ये इतना कॉम्प्लेक्स सा बॉडी है, इतने सारे फीचर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें क्लियरली थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप तो इतना सब घुमा घुमा के नहीं लिखोगे, आप डेफिनेशंस लिखोगे। तो डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स नेटवर्क होते हैं हॉलो ट्यूब्स के। क्या होते हैं? नेटवर्क्स होते हैं हॉलो ट्यूब्स के। और ये बेसिकली दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। सेकंड काम करते हैं ये है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द सेल्स, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द सेल्स, ये बात पे आप क्या आंसर होगा आपके पास? क्या एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा सा बताओ तो। हार्मोन्स करते हैं, राइट। हम आयंस करते हैं, बिल्कुल सही। और हम फूड भी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फूड का जब हम लोग कॉम्प्लेक्स से वो जो सिंपलर फॉर्म में बनता है, तो किससे एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। हर ऑर्गन को ज़रूरत है तो वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो वो किसके थ्रू होता है? वो हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। अब ब्लड वेसल्स के ना 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट यहाँ क्या क्या है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलो मैं तुमको एक थोड़ा सा डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा। What is the difference between arteries and veins? वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जरा हम लोग पिक्चर देख के थोड़ा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा होगा छोटा सा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। हाँ, ठीक है, दिख गया। अब देखो, इसे हम आर्टरी कहेंगे और इसे कहेंगे हम वेन्स। पता ही चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप सबको सच्ची में समझाना चाहती हूँ कि ये ल्यूमेन को लेके ना सबका बहुत डाउट रहता है। ये जो खाली हॉलो प्लेस है, इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है, ल्यूमेन। और मैं और एक चीज़ आपको अभी दिखाना चाहती हूँ, जिसको मैं थोड़ा देर बाद एक्सप्लेन करूँगी। दैट इज, इसका देखो ये थिक है और इसका ये मिडल लेयर देखो ये थिन है। ये चीज़ याद रखना कि ये है थिक और ये है थिन। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कैपिलरीज दिखाऊं ज़रा, कैपिलरीज कैसे होते हैं। ये देखो एकदम फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैपिलरीज का डिफिनेशन ये क्या कि ये होते हैं स्मॉलेस्ट वेसल्स, एकदम स्मॉलेस्ट वेसल्स, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड का आर्टरीज से वेन की तरफ। क्या करते हैं? आर्टरीज से वेन की तरफ इनका ये ब्लड का ट्रांसफ़र करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ये इसका जो वॉल होता है ये सिर्फ 1 सेल थिक होता है, ओनली 1 सेल थिक, ठीक है। ताकि दूसरे सेल्स के साथ पास में आके ये उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट कर सके। ये जो सिंगल सेल जो थिक होता है ना, इस चीज़ को भी ना हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में इसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। अब ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ होंगी? ऑब्वियसली टिश्यू के लेवल पे होंगी, ठीक है। टिश्यू, क्योंकि देखो सेल है, सेल्स को कम्बिनेशन मैंने एक कंबाइन करके हम टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्या नाम है, ये सारे तो मतलब ये कैपिलरीज भी टिश्यू के अंदर चली जा रही हैं,
ठीक है, आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे तो मैंने कहा ही कि यहाँ पे ये जो यही जो एक्सचेंज ऑफ द केवल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लड एंड द सराउंडिंग जो होता है वो इन्हीं थिन वॉल के कैपिलरीज के थिन वॉल के वजह से होती है। ठीक है, आई थिंक आई एम कम्प्लीटली क्लियर अबाउट इट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अब हम लोग एक डायग्राम में जाते हैं। ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती थी। यहाँ पे आपको कोर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कि बेसिकली कैसे आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स मिला के उनका जो सोल पर्पस था कि ट्रांसपोर्ट करना और एक्सचेंज करना कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो ये हार्ट है, हार्ट से ना ब्लड निकलेगा और आर्टरी इस चीज़ को लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट को लेके ये लेके जाएगी कैपिलरीज की तरफ। अब कैपिलरीज कौन से लेवल पे फॉर्म होगा, जब तुम्हारा ये जो यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा क्या नाम है और मैंने आर्टरी तुम्हारा ऑर्गन टिश्यू लेवल की तरफ पहुँचेगी ना, तो तब वो स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और वो कैपिलरीज बन जाएंगी, जो कि ये कैपिलरीज बनने की वजह से ब्लड जो होगा इंडिविजुअल सेल के साथ कांटेक्ट में आ पाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्दर यही कैपिलरीज ज्वाइन कर जाएंगी और फिर आपको वेन्स बना देगी। वेन्स बन के, अब वेन्स का काम क्या है, अब देखते हैं वेन्स का काम क्या है। वेन्स का काम ये है कि वो ऑर्गन से ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑर्गन्स में जो जो ज़रूरत पड़ा वो ले लिया, अब उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स था उन्होंने वेन पे डाल दिया। अब ये सारे टॉक्सिक चीज़ें इसको बॉडी से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे वेन से वो चली जाएगी हार्ट के तरफ और ड्यू टू डबल सर्कुलेशन यही ब्लड वापस फिल्टराइज हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर वापस से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर कैपिलरीज एंड देन वेन्स एंड दिस होल साइकिल्स विल कंटिन्यू। अब थोड़ा सा हम जाते हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में ना डिफरेंस पड़ता है थोड़ा। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि क्लास 10 के ये बहुत ही मैंने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने क्वेश्चंस में भी मैंने देखा आता है, इसीलिए मैंने ये डिफरेंस लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का तो एमसीक्यू नहीं आएगा, आप लोगों का बेसिकली बोर्ड में लिखने का आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस भी यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख दिया, सो दैट आप लोग अगर चाहो तो यही चीज़ अपने कॉपीज़ में अपनी तरीके से या फिर अपने टीचर्स के साथ मिला के आप ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे एक ना पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में एक एक्सेप्शन है, जो बेसिकली हम लोग जब पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी क्यों मैंने यहाँ पे ये ऐसे एक्सेप्शन रखा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो टॉपिक भटक जाएगा। तो चलो अब सेकंड डिफरेंस में आते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि आर्टरी है ना हाई प्रेशर में रहती है। ये चीज़ आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि क्यों आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, एंड सेकेंड थिक वॉल्ड क्यों है ये। ठीक है, सेकेंड थर्ड डिफरेंस देखो कि दे हैव थिक वॉल। वहीं पे अगर आप वेन्स पे आओ, देखो वेन्स पे ना लो प्रेशर है और ना ये क्या नाम है, थिन इलास्टिक वॉल है, थिन। और ये देखो इनका वाइड ल्यूमेन। अब आपको समझ में आएगा, तब मैंने आपको ल्यूमेन के बारे में क्यों बताया। ये देखो वेन्स का होता है वाइड ल्यूमेन, आर्टरीज का होता है नैरो ल्यूमेन। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ल्यूमेन। ठीक है, ठीक, और ये है थिक और ये है थिन, ये है थिक, देखो ठीक है, ये वाला और ये थिन। अब चलो यहाँ पे आते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन मैं अभी अपने दिमाग में लेके जा रही हूँ। ठीक है, दैट इज कि हमारे आर्टरीज में क्या होता है, थिक होता है वॉल और उसमें हाई प्रेशर होता है। अब लास्ट जो डिफरेंस है ये भी नोटिसेबल है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आर्टरीज में कोई वल्व्स नहीं है लेकिन वेन्स में वल्व्स है। अब ये भी सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वेन्स में क्यों वल्व्स है, आर्टरीज में क्यों वल्व नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि क्यों हाई प्रेशर है आर्टरीज में एंड उसका वॉल क्यों थिक होता है जबकि वेन्स के साथ ऐसा केस नहीं है।
तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले देते हैं, व्हाई डू वेन्स हैव वर्ल्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के अंदर समझाना चाहूँगी। ये देखो कि ह्यूमन बीइंग बनाते हैं ऐसे, बहुत मोटा सा बन गया देखो। अब ग्रेविटी, बिन बुलाए मेहमान हर जगह पे प्रेजेंट है भाई, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तुम्हारा ब्लड जो है ना नीचे आ रहा है, अब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई चीज़ कर रहे हो, उसके लिए तुमको फोर्स रहेगा या फिर कोई एक मैकेनिज्म रहेगा, और ब्लड ना बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है जब वापस हार्ट की तरफ जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इस बैक अब क्या है, हमेशा ही ना एक टेंडेंसी होती है ब्लड की नीचे की तरफ भाग जाने की। ठीक है, क्योंकि अब नीचे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की तरफ जाने की इसकी बहुत इच्छा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना बेसिकली वर्ब्स का जरूरत, मैंने वर्ब्स का इवॉल्व हुआ है, बेसिकली वर्ब्स इवॉल्व हुए हैं। तो मैं तुमको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे। उम, 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 अब क्या करते हैं, ब्लड का कलर लेते हैं रेड। अब ब्लड जब ऊपर जाती है ना, जब वर्ब्स आ जाते हैं तब ब्लड ऊपर चली जाती, जब जा रही है तो ये ना वर्ब्स ना क्लोज हो जाएंगे, और फिर अगर पीछे भी आता है ना वर्ब, मैंने ब्लड यहीं पे अटक जाएगा, ब्लड वापस नीचे नहीं जा पाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो ब्लड है वो हमारा वापस हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया क्यों वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एंड इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। यह आपका एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। सेकेंड है, वाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज। अब देखो, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्या है ना, कि जो हार्ट है जब पंप करता है ब्लड, तो जो ब्लड निकलता है बहुत ही हाई प्रेशर में आता है, HP, हाई प्रेशर। अब क्या है, हाई प्रेशर में ब्लड होने से अगर मैं अचानक से बहुत हाई प्रेशर में एक छोटे से न्यूमेन के अंदर घुसूँ, एक छोटे से एरिया के अंदर घुसूँ, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रेशर को हैंडल अगर करना है, तो इसी वजह से हमारा ये आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है हमें, ये आर्टरीज का वॉल थिक होना इसी वजह से ज़रूरी है, नहीं तो वो बर्स्ट होने की चांसेस रहेंगी। क्या होने की चांस रहेंगी? बर्स्ट और रप्चर। तो फिर क्या होगा, हमारा जो पूरा सोल कॉन्सेप्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो तो टूट जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ही हमारा आर्टरीज थिक वॉल्ड होता है। एंड जब वेन्स ब्लड कैरी करती है ना ऑर्गन से, तब उतना प्रेशर नहीं रहता, इसलिए वेन्स पे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है थिक वॉल्ड की, इसलिए वो थिन वॉल्ड होती है। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, 13 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, मैंने 10 मिनट्स कहा था। होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी। मैं जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, और नोट्स में ये सब जो इतना समझाने के टाइम में जो कचरा हुआ है ये सब नहीं रहेगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे घर पे रहिए, और बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए अभी, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। टेक केयर, आप लोग फ्यूचर ऑल्सो टेक केयर, बाय।